आज मोटापा विश्व के हर एक कोने में फैला हुआ है, एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। भारतवर्ष भी इससे अछूता क्यों रहेगा। और जब बीमारी इतनी ज़्यादा है तो उसके बचाव के साधन भी जगह जगह अपनाए जाते होंगे। तो कहीं आप देखेंगे कोई जूस पिला रहा है, कोई जिम करा रहा है, कोई खाने पीने का परहेज बता रहा है, कोई टहलने को बता रहा है, कोई दवाइयाँ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैंने भी बताए, ओबेसिटी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी कि ये कारण होते हैं, ये उसका उपाय हो सकता है। वहीं पर एक वर्ग था जो बड़ा उपेक्षित महसूस कर रहा था, बड़ा इग्नोर फील कर रहा था कि हमारी ओर कोई क्यों नहीं देख रहा। और वो कौन था? वो था दुबला पतला सा आदमी। आदमी का मतलब व्यक्ति, मेल फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं। तो उनका कहना था कि मोटापे पर सब बात करते हैं, हमारी दुख हमारी पीड़ा को कौन सुनने वाला। तो मुझे लगा कि बात बिल्कुल जेन्युइन है। तो आज मैं इस वीडियो में बात कर लेती हूँ मोटापे की नहीं, पतलेपन के लिए, कि अगर आपका वज़न कम हो रहा है या वज़न कम है तो उसके क्या कारण होते हैं। और साथ में आपको भी एक अचूक मंत्र देती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में, जिससे आपका शरीर वापस से अपनी स्थिति में आ सके। लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, क्या काम करेगा, किन बीमारियों में काम करेगा, कैसे करेगा, आप में करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हमें जानना होगा कि इसके वजह क्या क्या हैं, क्यों हमारा वज़न नहीं बढ़ता है, क्या कारण है। ताकि आप इसको अच्छे से समझकर उसके अनुरूप अगर व्यवहार करेंगे तो आपका वज़न भी बाकी लोगों की तरह सामान्य होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसमें बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटे छोटे टिप्स आपके लिए मददगार साबित हों। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं हमेशा ऐसी छोटी छोटी हेल्थ टिप्स लेकर आती रहती हूं। और अगर बीमारी गंभीर है, समस्या गंभीर है, तो मैं उसके लिए आपको कर देती हूँ अवेयर, यानी जागरूक। तो जैसा कि आज आपने सुना कि विषय क्या है, पतला रह जाना शरीर का। अब इसके लिए कोई एक फैक्टर नहीं है कि बस ये फैक्टर है, इसी की वजह से हमारे शरीर का विकास नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे नॉर्मल, पहले मैं कॉमन लेती हूँ, फिर उसके बाद बीमारियों का लेती हूँ, और बाद में फिर आपको इसका पॉइंट बता देती हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल भी जाए, कारण भी पता चल जाए, और फिर बाद में पॉइंट पता चल जाए जिसको लगा करके आप इससे छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहला आपको देखना होगा उम्र क्या है, किस उम्र में वजन की बात हो रही है। हर उम्र में वजन न बढ़ने के अलग अलग कारण होते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, वो अगर दुबला पतला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है? जब वो पैदा हुआ था तो उसकी जो बोन्स थी वो इतनी छोटी थी। किसी एक भी पार्ट का ले लेते, मान लीजिए पैर के घुटने से नीचे की जो बोन है वो इतनी सी थी। अभी वो 1 साल का है, उसकी बोन इतनी हो गई। अभी वो 2 साल का है, उसकी इतनी बोन हो गई। 3 साल का है, इतनी हो गई। 4 साल का, इतनी हो गई, है ना। तो बोन, हर एक शरीर के हर एक हिस्से की बोन बढ़ रही है, बाकी चीज़ें बढ़ रही। इसका मतलब है कि उसके शरीर में जो काम करने वाली फैक्ट्री है, जो दिन रात आपके मकान को बना रही है। पहले आप एक कमरे के मकान में रहते थे तो उस कमरे की जो लंबाई चौड़ाई थी उतने में आप फिट थे। अब इसके बाद आपको और बनाना है तो उसके लिए और मटेरियल चाहिए, ईंटें चाहिए उतनी जितना नीचे लगी हुई थी। फिर उसके बाद अगर और ऊंचा बनाना है, और बड़ा बनाना है, तो उसके हिसाब से उतनी ही ज़्यादा ईंटें चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए। ये सब पूरा प्लास्टर से करके एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप उतनी ईंटें नहीं ला सके तो आपका मकान उतना ऊंचा नहीं बन पाएगा, थोड़ा कम रहेगा। और भी कम मटेरियल है तो 2 दीवारें बनेंगी, तीसरी नहीं बन पाएगी। तीसरी बन गई तो दरवाज़ा लगाने का पैसा नहीं है तो दरवाज़ा नहीं लगा पाएंगे आप। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई है, क्यों हाई है? क्योंकि उसे फटाफट काम करना, आपकी लंबाई बढ़ानी, चौड़ाई बढ़ानी है, एक एक ऑर्गन बढ़ाने हैं। जब पैदा हुए तो इतना से स्टमक था,
आज 8 साल के 10 साल के हैं, इतना स्टमक से काम चलेगा नहीं, वो भी बढ़ रहा है। तो सारे ऑर्गन बढ़ रहे हैं, टिश्यूज बढ़ रहे हैं, ब्रेन बढ़ रहा है, बोन बढ़ रहा है, ब्लड वेसल्स, सारी चीज़ें ही तो बढ़ रही ना। तो उसके लिए मटेरियल नहीं लाओगे क्या आप? अगर आपने प्रॉपर मटेरियल नहीं दिया, यानी खान पान अच्छा नहीं है, तो क्या होगी? लंबाई कम होगी। इसके अलावा अगर आप 15-16 साल के हैं, 20 साल तक हैं और वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें भी 12 साल के बाद अचानक से हाइट बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, फुल ब्लूम पे आ जाती है। उस समय अगर आपने खान पान में कमी कर दी तो भी आपका वज़न कम रहेगा। दूसरे, जिस समय लंबाई बढ़ रही है उस समय आपको वेट थोड़ा कम लगेगा ही। ये सब में होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी, पूरी हाइट जितनी आपकी चाहिए आ जाएगी, फिर धीरे 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 शरीर का विकास होना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आप उस एज में हैं और परेशान हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, वज़न बढ़ाने के लिए कोई पॉइंट की आवश्यकता नहीं, वहाँ आवश्यकता किसकी है? प्रोटीन वाली चीज़ों की, क्योंकि जितना प्रोटीन डालते जाएंगे उतना मकान बनता जाएगा सुपर फास्ट। और अगर आपने कम कर दी तो शरीर पतला होता चला जाएगा। तो प्रोटीन वाली चीज़ें, दाल है, दूध है, ये सारी चीज़ें खूब ज़्यादा लीजिए, तो आपके शरीर का विकास भी अच्छा रहेगा और साथ ही आपको बाकी परेशानियां भी नहीं होंगी। कमज़ोरी, थकान, ये वो बोनस में ठीक हो जाएगा। अब अगर आपकी ये दोनों ही एज नहीं है, फिर भी आपकी लंबाई चौड़ाई में आप देखते हैं इस तरीके का होता है ना, एक इसमें फैक्टर है कि मेल है कि आप फीमेल हैं। फीमेल है, शादीशुदा हैं और आपका बच्चा है, मतलब आप उसको फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उस दौरान भी वज़न आपका कम रहेगा। तो अगर ये सारे फैक्टर हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप परेशान रहेंगे कि पता नहीं क्यों वज़न नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये सारी चीज़ें हैं कि एक लंबाई हो गई 12-14 साल वाली और एक छोटी उम्र वाली। छोटे में 6 महीने का और 2 साल के बच्चे में बहुत अंतर है। हमें आज आप देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे तो हमारी लंबाई में उतना अंतर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी पूरी लंबाई चौड़ाई हो गई। चौड़ाई तो बढ़ सकती है, अगर हम एक जगह बैठ गए तो चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन लंबाई में संभावना नहीं है जब तक कि कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला जाए। तो ये रीजंस हो सकते हैं। तो आप उम्र देखिए, फिर उसका सेक्स देखिए, मेल है, फीमेल है, कौन है, क्या है, किस एज में है। इसके अलावा किसी भी एज में है और वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उसका दूसरा कारण, अच्छा ये वो कारण है जिस पर कोई बात नहीं करता, सीधे हम उछल के आ जाते हैं कारण पे कि हाइपरथायरॉइड होगा तो ये होगा तो वो होगा, वो मैं बाद में बात करूँगी। नेचुरल रीज़न देखिए कि दूसरा कारण क्या हो गया? असंतुलित खान पान। लंबाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक दीवार है वो टूट रही है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको सीमेंट, बालू और ईंट। ईंट आपने कम डाली तो मकान अच्छा नहीं बना, पतला बना, कमज़ोर बना। वैसे ही बोन बनानी है मजबूत, तो हमें क्या चाहिए था? कैल्शियम, फास्फोरस। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल क्या है हमारा? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन ही नहीं होगी तो ऑर्गन छोटे छोटे तो बनेंगे ही, टिश्यूज छोटे छोटे रह जाएंगे, बोन का भी पूरा विकास होगा ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो प्रोटीन और ये सारी चीज़ें, अगर फैट भी, प्रोटीन भी, ये सारी पर्याप्त संतुलित मात्रा में चीज़ें हैं तो आपका शरीर भी संतुलित रहेगा। और अगर इसमें असंतुलन आया तो आपके शरीर में असंतुलन आएगा, आप पतले होंगे या मोटे होंगे अगर असंतुलित और हो गया तो ये कारण है नेचुरली पतले रहने का। अब आइए कि आप में ये सारे फैक्टर नहीं हैं, फिर भी आपका वज़न पतला है, तो एक इससे भी मेन वाला जो रीज़न है वो ये है कि आपके ईटिंग डिसऑर्डर हो, आपको भूख अच्छे से ना लगती हो, तो खाएंगे कैसे? अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ईटिंग डिसऑर्डर क्यों हो गया। तो ईटिंग डिसऑर्डर के कारण कुछ तो हमारी आदतें होती हैं, शुरू से ही हमने बाहर का खिला दिया गया,
चाट, समोसा, पकौड़ी, ये सारा तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता बच्चे को, वो उसको देख के भागता है। और दूसरा होता है ईटिंग डिसऑर्डर, वास्तव में जिसकी वजह से खाने का मन ही नहीं करता। जब हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग स्प्लीन नाम का जो ऑर्गन है, अगर वो अंडर एक्टिव हो, अच्छे से काम न कर पाए, तो क्या करेगा, वो बना देगा बहुत सारा बलगम, फ्लेम। अब अगर आपके मुंह में बलगम भरा हो और सामने बहुत ही आपकी पसंदीदा मिठाई या खाना या कुछ भी रखा हो, खा पाएंगे? आपको उल्टी आएगी। तो सेम ऐसे ही होता है इस बीमारी में, ईटिंग डिसऑर्डर में, कि अंदर बलगम बना हुआ है, मुंह में नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर तो बना है। तो जैसे ही आप खाने को देखते हैं आपको उबकाई आती है, आप खाना खा नहीं पाते, और जब खाना खा नहीं पाते हैं तो धीरे धीरे शरीर होने लगता है पतला। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी वज़न हमारा मुश्किल में आता है। इसमें नंबर 1 है आपका हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा। क्या ज़्यादा? इसमें जो आपका फ्री T3 और T4 है ये ज़्यादा हो जाता है, और जो आपका TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हो जाता है क्या? कम। तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाने की वजह से ये परेशानी हो जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वज़न पर आपके असर आएगी। इसके अलावा डायबिटीज़, कुछ डायबिटीज़ में आपने वज़न कम देखा होगा, कुछ में आपने ज़्यादा देखा होगा। तो जिसमें वज़न कम होता है उसका रीज़न ये है कि यूरिन में से शुगर निकलती जा रही, तो शरीर सूखता जा रहा है। इसीलिए डायबिटीज़ की जो दवाएं दी जाती हैं उसमें ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि शुगर ना निकलने पाए। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिसमें अगर शुगर कंट्रोल आपका अच्छा है तब तो वेट अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा होगा, और अगर शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो वेट आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके के भी रीज़न होते हैं। शुगर की दवाइयों से वेट कम होने लगता है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार उधर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इसके अलावा इनडाइजेशन, जो खाना खाते हैं वो पचता ही नहीं है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई तो भी वज़न आपका कम रहेगा। इसके अलावा आंतों की कुछ बीमारियां होती है, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। खा तो लिया, खाने में कोई दिक्कत नहीं, उबकाई भी नहीं आई, खाना खा लिया, पूरा खा लिया, डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने की वजह से वो खाते ही स्टूल के लिए भागना पड़ता है, तो जो भी खाया था वो निकल गया। तो IBS हो गया। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे गाउट वगैरह है, इसका साइड इफ़ेक्ट अगर हो जाए तो भी आपका वज़न कम होने लगता है। तो आपके वज़न के कम होने का रीज़न क्या है उसको देख करके आप करते हैं इलाज। अब आइए फटाफट बता देती हूँ इसका पॉइंट। इसका पॉइंट है स्प्लीन का 5 नंबर। ये पॉइंट क्या करेगा? ये पॉइंट जो बलगम मैंने बताया ईटिंग डिसऑर्डर पे एक्चुअली वर्क करेगा, कि आपके जो बलगम बना हुआ है उस बलगम को ये क्या करता है, फ्लेम के को जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉक को हटा देता है, ह्यूमिडिटी को ड्रेन आउट कर देता है, और स्प्लीन और स्टमक को स्ट्रेंथन कर देता है, जिसकी वजह से आपका ईटिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाता है और आप सही हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या करें, आप कलर लगा सकते हैं या मैग्नेट लगा सकते हैं। अगर कलर लगाया तो रेड कलर लगेगा, इसको कम करने के लिए, पिघलाने के लिए सामने पिक्चर आप देख सकते हैं, दोनों हाथ में लगेगा। नॉर्मल सा स्केच पेन इस तरीके का कोई भी हो आप आराम से लगा सकते हैं, कलर रेड होना चाहिए। और अगर आप लगाना चाहते हैं मैग्नेट, तो मैग्नेट में लगेगा येलो कलर का मैग्नेट। येलो मैग्नेट स्किन में लगने के बाद बाहर से दिखेगा आपको, ये भी दोनों हाथ में लगेगा। मन चाहे कलर लगाएं, मन चाहे मैग्नेट लगाएं, मन चाहे दोनों लगाएं, लेकिन एक साथ ना लगाएं। दिन में कलर, रात में मैग्नेट, या इसका उल्टा, या कोई एक, कैसे भी लगा सकते हैं। कब तक लगाएं? तो जाहिर सी बात है जब तक ठीक ना हो तब तक लगा लें। और अगर एक पॉइंट से बात ना बने और समस्या गंभीर हो, तो अगर आपका मन करे, आपकी इच्छा हो, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सामने दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पर, पहले वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज दे करके और आप अपने आंसर का वेट करें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें बस ये मैग्नेट पता चल जाए तो हम लगा लेंगे, अपना कर लेंगे, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर ही डाल सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कि हमें मैग्नेट चाहिए, तो आपको मैग्नेट भी मिल जाएगा।
तो ट्रीटमेंट कराना हो ट्रीटमेंट कराइए, मैग्नेट लेना हो मैग्नेट ले लीजिए, और अपने से करना चाहे तो कर सकते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक मिल जाए आसानी से और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती हो, अच्छा लगता हो, तो लाइक करने के साथ, कमेंट करने के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और प्रॉब्लम को लेकर के और उसके उपचार को लेकर के। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।